नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। दोनों सदनों में शुरू होगी आम बजट समेत जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए बजट पर चर्चा। वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीति के साथ तैयार। किसान आंदोलन से जुड़े मामले में शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला। हरियाणा सरकार ने दी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती। कई राज्यों में मूसलाधार मानसून का दौर। महाराष्ट्र, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, पंजाब समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी आज से 2 दिन के भारत दौरे पर। समकक्ष विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर करेंगे बातचीत। डेमोक्रेट राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस ने की पहली रैली। 17 मिनट के भाषण में ट्रंप पर किए जोरदार हमले। वहीं चुनावी रेस से बाहर होने के बाद बाइडेन आज करेंगे देश को संबोधित। और भारत ने महिला T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। अंतिम ग्रुप मुकाबले में नेपाल को 82 रन से हराकर जीत की हैट्रिक। तो अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। संसद के दोनों सदन में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा होनी है। इसके साथ ही संसद में जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए बजट पर भी आज दोनों सदनों में चर्चा होगी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024-25 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट रोजगार का सृजन करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाने में मदद करेगा। इस बजट में विकास की 9 प्राथमिकताएं रेखांकित की गई हैं। मोदी सरकार के इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने बजट में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे पूर्व के राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूरदर्शन समाचार से विशेष बातचीत की। उन्होंने बताया कि बजट भाषण में किसी राज्य का जिक्र ना होने से ये मतलब कतई नहीं है कि उस राज्य के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ राज्य में खनिज ज्यादा है तो किसी राज्य के विकास के लिए विशेष ध्यान की जरूरत है, इसलिए उनका जिक्र किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं के प्रति समर्पित है, जिसकी वजह से बजट में उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं का जिक्र है। हरियाणा और पंजाब के बीच स्थित शंभू बॉर्डर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट आज फैसला करेगी कि किसान आंदोलन से जुड़े मामले में शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं। इससे पहले कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बैरिकेडिंग हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। पिछली सुनवाई में हरियाणा सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय मांगा था, जिसके बाद सुनवाई को आज के लिए स्थगित कर दिया गया था। शंभू बॉर्डर अवरुद्ध होने के कारण अंबाला के छोटे बड़े व्यापारी समेत आम लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं।
इस प्रदर्शन में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। साथ ही साथ किसानों और पुलिस के बीच टकराव भी हो चुका है। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसानों का यह आंदोलन 13 फरवरी से चल रहा है। किसान अपनी कई मांगों के साथ दिल्ली कूच करने के लिए यहां एकत्र हुए और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कंक्रीट की दीवार से बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के कुछ एक इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जबकि कुछ एक इलाकों में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चली। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव कुछ राज्यों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इसमें गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण और गोवा और महाराष्ट्र में कुछ एक स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गंगा के मैदानी भागों में भी अगले 2 दिनों में बारिश का प्रसार बढ़ने का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों में सामान्य वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इस बीच मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में अगले 2 दिनों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की आशंका जताई है। और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। डेविड लैमी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच बातचीत में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर नई दिल्ली की चिंताओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रूस यूक्रेन संघर्ष और मध्य पूर्व की स्थिति सहित गंभीर वैश्विक चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करने की संभावना है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान भारत ब्रिटेन रोडमैप के कार्यान्वयन की समीक्षा करने की उम्मीद है, जो कई क्षेत्रों में संबंधों को व्यापक आधार देना चाहते हैं। 2021 में भारत और यूके ने व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और लोगों से लोगों के बीच कनेक्शन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार करने के लिए 10 वर्षीय रोडमैप तैयार किया था। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की स्टारमर की लेबर सरकार के सत्ता में आने के बाद दोनों पक्षों के बीच ये पहली उच्च स्तरीय बातचीत होगी। ब्रिटिश विदेश सचिव का वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मिलने का कार्यक्रम है। और अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस ने पहली रैली की। विस्कॉन्सिन में पहली रैली में 17 मिनट के भाषण में कमला हैरिस ने ट्रंप पर जोरदार हमले किए। हैरिस ने ट्रंप की कमजोरियों पर निशाना साधते हुए उनके आपराधिक रिकॉर्ड का भी जिक्र किया। उन्होंने प्रजनन अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2024 का राष्ट्रपति चुनाव स्वतंत्रता और अराजकता के बीच विकल्प होगा। 21 जुलाई को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद को राष्ट्रपति की दौड़ से अलग कर लिया था और कमला हैरिस का डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में समर्थन किया। वहीं चुनावी रेस से बाहर होने के बाद जो बाइडेन आज देश को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाइडेन ने लिखा कि वो आज शाम 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। इसमें वो बताएंगे कि आने वाले दिनों में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है। और बात करें खेलों की, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 एशिया कप में जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में भारतीय टीम ने नेपाल को 82 रनों से हराकर अंतिम 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत की ये लगातार तीसरी जीत है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 3 विकेट पर 178 रन बनाए। जवाब में नेपाल 20 ओवर में 9 विकेट पर 96 रन ही बना सकी। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। इससे पहले शेफाली वर्मा ने टूर्नामेंट का अपना दूसरा अर्धशतक लगाते हुए 48 गेंदों में 81 रनों की पारी खेली। वहीं हेमलता ने 47 रन का योगदान दिया। जयमिमा 28 रन बनाकर नाबाद रहीं। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।